औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी फार्म के ऊपर या किसी भी फार्मर के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली काफ्स के बारे में कि जो काफ्स हमारे जो आफ्टर जो एनिमल जो है जब पार्चुरेट करता है तो उसकी मैनेजमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, उसको किस तरह हम सक्सेसफुली अपने हर्ड का जो है वो पार्ट बना सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बताऊंगा, तो आपने इनको बड़े गौर से सुनना है और साथ में जो है इसको अपने प्रैक्टिकल जो है फार्म प्रैक्टिस में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब काफ पैदा होता है तो उसके बाद आपने फ़ौरन कौन से जो है वो आपने फ़ौरन उसको किस तरह रिस्पॉन्स करना है और उसकी फ़ौरन जो केयर है वो किस तरह करनी है। तो इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है उसकी रिस्पायरेशन को बहाल करना, या हम कहते हैं उसकी सांस को बहाल करना। अगर बाज़ दफ़ा काफ पैदा होता है तो उसकी जो सांस होती है वो बहाल नहीं हो पा रही होती। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो जानवर जो होता है वो बहुत ज़्यादा देर लगा देता है सोने में या पार्चुरेट करने में, तो उसकी वजह से भी जो काफ की जो आप कह लें या बछड़े की जो सांस लेने का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका होता है। तो जैसे ही काफ ने पार्चुरेट करना है, बछड़े ने पार्चुरेट किया है, बछड़ा जो है वो माँ के पेट से बाहर आ चुका है, तो सबसे पहले उसके ऊपर मौजूद जो झिल्लियाँ हैं, ख़ास तौर पर नाक और मुंह की जो अंदर जो झिल्लियाँ होती हैं उनको आपने निकाल देना है। उसके बाद आपने उसको फ़ौरन किसी साफ़ कपड़े के साथ आपने उसको फ़ौरन रब करना है ताकि उसका जो है सांस जो है वो बहाल होना शुरू हो जाए। उसके बाद अगर फिर भी इस तरीके से सांस बहाल नहीं होता तो फिर जो है आप अपने मुंह के ज़रिए जो है उसको जो है ऑक्सीजन दे सकते हैं, उसके सांस बहाल करने में उसकी मदद कर सकते हैं। और अगर फिर भी बहाल नहीं होता तो आप जो है काफ को जो है वो उल्टा कर सकते हैं, पिछली टांगों से पकड़कर उसको उल्टा कर सकते हैं, तो इससे भी उसका सांस जो होता है वो बहाल हो सकता है। और बाज़ दफ़ा जो नॉर्मली जो प्रैक्टिस होती है फार्म्स के ऊपर वो ये होता है कि अगर आप कोई तिनका वगैरह लेके उसकी नॉस्ट्रल में मारें तो उससे एकदम से उसको छींक आती है, जिसकी वजह से भी काफ का जो सांस होता है वो बहाल हो जाता है। जैसे ही काफ का सांस बहाल हो आपने उसको फ़ौरन जो है उसको उसकी माँ के आगे रख देना है, तो उसकी माँ उसे लिक करना स्टार्ट कर देगी। और लिक करने से क्या होगा कि उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो खून का निज़ाम है, वो जो है बहुत तेज़ी से जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर देगा और जो काफ है वो बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा। खड़ा होने अब जैसे ही काफ मोस्टली आधे घंटे में इस तरह के जो काफ्स होते हैं नॉर्मली वो है खड़े हो जाते हैं। अब आपने फ़ौरन क्या करना है, उसको मिल्क फीड कराना है, या हम जिसे बोलते हैं बोली उसको पिलानी है, या जिसे हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं इंग्लिश में, उसको आपने जो है वो पिलानी है। तो जो भी काफ पैदा हो उसको उसकी बॉडी के हिसाब से, उसके जिस्म के वज़न के हिसाब से आपने उसको बोली पिलानी है। मोस्टली जो हमारे पास रूल होता है वो 10% का रूल होता है। मतलब अगर एक काफ का वज़न फॉर एग्ज़ाम्पल 30 किलोग्राम है तो 10% के हिसाब से आपने उसको तकरीबन 3 लीटर जो है वो बोली पिलानी है। तो बोली पिलाने का फ़ायदा ये होगा कि जो काफ होगा वो बोली जो है वो पहला तोहफ़ा होता है, आप कह लें माँ की तरफ से बच्चे के लिए, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ग़िज़ाइयत होती है। और इससे जो काफ की जो आप कह सकते हैं कि जो अगली जो लाइफ है उसके अंदर उसका जो क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मजबूती से बन जाता है। पहले 6 घंटे के अंदर अंदर काफ को अगर आप जितनी जल्दी हो सकता है बोली पिलाएं। 6 घंटे पहले बहुत क्रिटिकल होते हैं। इन 6 घंटों के दौरान काफ की अंतड़ियों से बहुत जल्दी जो है वो जो बोली होती है बहुत जल्दी जज़ब होती है और उसके खून का हिस्सा बन जाती है। अगर उसके बाद फ़ौरन जो है बाज़ फार्म्स पे ये करते हैं कि उसको बोली पिलाने के बाद उसको मोस्टली अलग कर देते हैं माँ से, और माँ से अलग करने के बाद उसको अलहदा जगह पर ले जाते हैं जहाँ बाकी काफ्स मौजूद होते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि 2 to 3 डेज़ तक जो है वो काफ्स को आपने उसकी माँ से अलहदा नहीं करना, और 2 to 3 डेज़ तक ही क्या होती है बोली जो होती है वो आ रही होती है, तो आपने उसको पिलाते रहना है।
अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ जानवर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी वो बच्चा नहीं दिया होता उन्होंने, उसने वो पार्चुरेट नहीं किया होता, लेकिन उसके हवाने के अंदर बहुत ज़्यादा बोली जो है वो जमा हो जाती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बोली को वहाँ से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप उसको फ्रीज़र वगैरह में रख सकते हैं और उसको जो है सोने के बाद बच्चे के लिए दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपने कोलेस्ट्रॉल को या बोली को जो है वो ज़ाया नहीं करना किसी भी हाल में। अब जब काफ को मोस्टली जो है काफ जब आ जाएगा हमारे पास काफ पेन के अंदर या केज के अंदर, पिंजरे के अंदर आ जाएगा, तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसकी जो ट्रेनिंग इस तरह की करनी है कि वो खुद ब खुद क्या करे, दूध पिए और ख़ुद ब खुद जो है वो पानी की तरफ आए और ख़ुद ब खुद जो है वो आप खुराक खाना शुरू कर दे। तो उसके लिए जो है ये मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं। इसमें जो है हमारे पास ज़्यादातर अच्छा, यहाँ पर एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के जो ज़्यादातर मसला आता है वो उसकी नेवल गार्ड या नाफ का मसला आता है। तो आप जैसे ही काफ पैदा हो और वो खड़ा हो गया, स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया, तो आपने फ़ौरन उसकी नाफ के ऊपर जो पायोडीन सोल्यूशन है या टिंक्चर आयोडीन का जो सोल्यूशन है वो आपने लगाना है, ताकि वहाँ पे उसकी डिसइंफेक्शन हो जाए। बाज़ दफ़ा जो है वो नाफ बहुत ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, तो उसके लिए आपने अलहदा से काफ की जो नाफ है उसको बिल्कुल आराम से जो है वो खींचना है। तो उससे जो होगा उसकी जो नाफ होती है वो छोटी हो जाती है। और बाज़ लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि वो नाफ को बांध देते हैं, तो नाफ को बांधना बिल्कुल नहीं है आपने कभी भी, और वो जिस तरह चल रही है उसको वैसे ही चलने दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अब जब काफ्स को हम पेन की तरफ ये अलहदा कर देते हैं माँ से, तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें बहुत सारे फ़ायदों में एक सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो आपका जो काफ है वो एक लिमिटेड अमाउंट आप जो है वो दूध लेगा। मतलब ये होगा कि अगर आप वैसे उसको माँ के नीचे छोड़ेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम जो है वो दूध पी सकता है। कम पिएगा तो वो वीकनेस की तरफ चला जाएगा, ज़्यादा पिएगा तो इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो क्या होती है, स्कोर होती है। मतलब उसको डायरिया या पेचस जो है वो लग सकते हैं, पीले पेचस जिसे मोस्टली ऑब्ज़र्व किया जाता है, ये उसको लग सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने काफ्स को क्या करना है, अलहदा कर लेना है और उसको बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो है वो मिल्क देनी है। पहले वीक के अंदर आपने उसको 10% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से जो है वो दूध देना है। मतलब अगर 30 केजी का जो है वो काफ है तो आप उन्हें उसको 3 लीटर तक जो है वो तकरीबन 1 लीटर तक आपने उसको दूध देना है या कोलेस्ट्रॉल देना है। पहले 3 दिन 3 लीटर कोलेस्ट्रॉल, फिर नेक्स्ट जो है वो आगे मिल्क स्टार्ट हो जाएगा तो आपने उसी हिसाब से पहले वीक में उसको बार बार जो है वो दूध देते रहना दिन। अब इस 3 लीटर को आप जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, मतलब सुबह शाम में 1.5 लीटर कर सकते हैं, 1.5 लीटर सुबह 1.5 लीटर शाम। उसके बाद पहले हफ्ते के बाद नेक्स्ट जो हफ्ते वीक में आपने क्या करना है, 8% ऑफ द बॉडी वेट, 8% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से आपने उसको क्या करना है, मिल्क देना, होल मिल्क देना। उसमें भी फिर आप उसके वेट को देखेंगे, हो सकता है उसका वेट 35-40 तक जा चुका हो, तो उस हिसाब से आपने उसको एडजस्ट करना है। फिर जो है नेक्स्ट वीक में 8% के बाद थर्ड वीक में आपने उसको 6% के हिसाब से देना है और फोर्थ वीक में आपने उसको 4% के हिसाब से देना है। नेक्स्ट जो है आपने उसको 4% पर क्या रखना है, मेंटेन रखना है। अब कब तक, अब सवाल ये पैदा होता है कि कब तक आपने इसको दूध पिलाते रहना है। तो इसके लिए जो है आपने क्या करना है, काफ के केज के अंदर या जहाँ पे काफ मौजूद है उसके आगे 24 घंटे जो है उसका काफ स्टार्टर या जिसे हम नॉर्मली काफ का जो है ना बछड़ों का वंडा कहते हैं, वो आपने जो है उनके सामने रखना है और जो है साथ में 24 घंटे उसको पानी की सहूलत मुयस्सर होनी चाहिए। जब काफ क्या होगा, काफ जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब क्या करेगा, काफ स्टार्टर खाना शुरू करेगा और इससे क्या होगा, उसकी जो ओजड़ी बनने का जो निज़ाम है वो बहुत जल्दी जो है वो डेवलप हो जाती है ओजड़ी, अगर आप उसको शुरू से ही काफ स्टार्टर खिलाना शुरू कर देंगे। तो इसमें जो है वो ज़्यादातर क्या होगा कि काफ स्टार्टर खिलाने से उसका जो बॉडी वेट गेन करने की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। साथ में जो है उसके जो बाकी जो मसले मसाइल होते हैं वो भी हल हो जाते हैं। ये जो डायरिया या पेचस वगैरह लगना, ये जो चीज़ें होती हैं ये ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत जल्दी जो है वो ख़ुद पे रिलाय करना शुरू कर देता है, अपने माँ के दूध पे वो रिलाय करना छोड़ देता है। जब क्या होगा कि 1 केजी तक एक काफ 24 घंटे के दौरान अगर 1 केजी तक जो है वो काफ स्टार्टर खाना शुरू कर दे,
इट्स मीन कि वो काफ क्या है, अब अपने आप को संभाल सकता है, उसको दूध की ज़रूरत नहीं है, आप उसका दूध छुड़वा सकते हैं। अगर तो दूध आपके पास मतलब मैसर है फिर तो आप पिला सकते हैं, लेकिन अगर 1 केजी वो स्टार्टर खा रहा है, काफ स्टार्टर खा रहा है, तो आप उसको दूध छुड़वा सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। बल्कि वो काफ जो होगा वो अपनी अगली लाइफ में भी क्या होगा, इजीली जो है वो फ्लरिश कर सकेगा, अपनी अगली लाइफ में आसानी से जो है वो अपनी ग्रोथ कर पाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कि अक्सर सवाल ये आता है कि कब हम जो है इसकी डी हॉर्निंग, या हम कहते हैं कब उसके सींग काटने चाहिए। तो आपने जब काफ पैदा होना है तो विद इन 15 डेज आपने उसका बर्ड को फील करना है। अगर तो वो जेनेटिकली, या हम कहते हैं कि उसकी जीन्स के अंदर ये चीज़ मौजूद है, उसको उसकी नस्ल में ये चीज़ मौजूद है कि उसके सींग आएंगे, तो वहाँ पे एक बर्ड मौजूद होता है, या जिसे हम एक बटन कहते हैं, बटन मौजूद होगा। वो आपने विद इन 15 डेज जो है वो क्या, उसके पैदा होने के विद इन 15 डेज के अंदर अंदर उसको वहाँ से रिमूव करना है। इसमें फिर मुख्तलिफ जो है वो तरीके होते हैं, वो मे बी अगली वीडियोस में हम आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो फीमेल काव्स होती हैं उनके क्या होते हैं, 4 से ज़्यादा जो है वो थन होते हैं, 4 से ज़्यादा टीट होते हैं। तो उन 4 से ज़्यादा टीट को जो है भी आपने रिमूव करना है। मतलब अगर 6 हैं तो 2 को आपने रिमूव करना है, 5 हैं तो 1 को आपने रिमूव करना है। तो उसके लिए भी विद इन 15 डेज आपने क्या करना है, उसके जो टीट हैं उनको रिमूव करना है। तो इसमें भी आपने मतलब मुख्तलिफ चीज़ों का वो ख्याल रखना है। इसके अलावा जो है काव्स को जो है वो आपने एक लिमिटेड एरिया में रखना होता है, ताकि जो है वो ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो उसकी वजह से ये ख़ुद को जो है वो नुकसान भी बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं। बाकी जो इसमें जो सबसे पहले हम कहते हैं कि इनको वैक्सीन कब करनी चाहिए, तो सबसे पहले काव्स को जो है वो उसकी एज की तीसरे मंथ पे, मतलब जब वो 3 माह का हो जाता है, तो उसको सबसे पहले एंथ्राक्स की जो वैक्सीन होती है वो करनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आफ्टर 15 डेज, मतलब 15 दिन के बाद, एंथ्राक्स की वैक्सीन करने के 15 दिन बाद आपने उसको जो है वो ब्लैक क्वार्टर या BQ की वैक्सीन करनी है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इन चीज़ों पर अगर आप अमल करेंगे तो आपके जो काव्स की जो ग्रोथ है वो ना सिर्फ क्या होगी, बहुत तेज़ी से होगी, बल्कि जो आपके जो हार्ट के अंदर जो हेल्थ स्टेटस है काव्स का, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो है बाकी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम वीडियो इस पे काफ को जो है वो किस तरह ला सकते हैं हम फैटनिंग की तरफ, इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।